हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो उत्तराखंड एसआई का एग्जाम हुआ था, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हिंदी के 100 क्वेश्चंस आए थे। तो चल लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि उनका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्लभ। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका बारात, बादाम, अधीन, ये तीनों गलत है, तो करेक्ट हो जाएगा द्वारिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो सन्यासी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसूदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रारूपण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसंहार नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध है यह है लिखा हुआ निरपराधी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं टिप्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरीकरण अंश जिसमें एक से अधिक पद हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो 9th क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, उसको कहते हैं पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो जो नागार्जुन का काव्य संग्रह है यह है तालाब की मछलियाँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गिवन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ठीक है, तो जो अशुद्ध लिखा है तो ये लिखा है विशेषतया को। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप प्रत्यय लगा है यहाँ पर आपका शैव में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कुआं भरता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटारी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अट्टालिका होता है। ठीक है, इसका तत्सम शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं। तो यहाँ पे 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण वह मूल ध्वनि है। ठीक है, तो जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। ठीक है, इसका अर्थ होता है होनहार लोगों की प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो एक मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संधिनी। ठीक है, ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक क्या होता है? शब्द चयन भी जरूरी है, मात्र शब्द संयोजन भी जरूरी है, सिर्फ साउंड इफेक्ट्स ये भी जरूरी है। तो इनमें से सभी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाक पर सुपारी तोड़ना। ठीक है, एक या एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है किसी को बहुत परेशान या दुखी करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। ठीक है, तो जो शासकीय संकल्प होता है एक, ये क्या नहीं होता है आपका? सरकारी पत्र नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो जो 26वां क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, उसको कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज लाउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोल्ड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला पड़ाव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है आपका नाग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है। ठीक है, तो पिटवाया क्या हो जाएगा? एक प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा में कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं अव्यय, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो जो नाक के थ्रू जिनकी ध्वनि आती है तो ये कौन से शब्द होते हैं आपके, तो ये वाले होते हैं डा, आ, ना, मा और अणा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। ठीक है, तो ये वाला कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वाला। तो शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं पढ़ते, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालिक कवि देव की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पद्माभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वादिष्ट किया गलत लिखा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध कौन सा है यहाँ पे, अनधिकार, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 वाला। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक अनार और 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुसुम। ठीक है, इसमें कु उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो दल है वो एकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे समूह, सेना, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ होता है मरने को तैयार रहना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा में काला है। ठीक है, तो काला क्या हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका अर्थ होता है किसी को परेशान करना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो जो आपका 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण होते हैं आपके 11 लावा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला हिंदी प्रबोध है। ठीक है, तो क्या है, एक भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ठीक है, तो उनका जो संग्रह है ये है इंद्रजाल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका समानार्थी होता है अन्वेषण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा, आपका पलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, तो ये है आपका एक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोकिला है। ठीक है, तो कोकिला ए क्या है, यूनिकोड फॉन्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संधि में आ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और ओ, अथवा ओ आए तो दोनों की जगह ओ हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी वृद्धि संधि, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो योजक चिन्ह होता है आपका योजक चिन्ह आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध यहाँ पे लिखा है निरोग, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका देवेंद्र करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं विशेषण पदबंध, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चखल शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा है, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, और इसमें उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा द हिंदू, क्योंकि कैसा होता है, इंग्लिश में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा देशज शब्द नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किनारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, तो यूनिकोड फॉन्ट है आपका मंगल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संधि संबंधी युग्म है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा संधि संबंधी युग्म सही है। ठीक है, आपको करेक्ट वाला बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निराधार में कौन सी है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो कुछ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि में कितने भेद हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें संदेह हो रहा हो। तो हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो माने जाते हैं सूरदास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा आपको बताना है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ए या सी में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची नहीं है सुनासीर, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है। ठीक है, तो यह गुण संधि की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नाटक उद्धव और विकास कृत के लेखक हैं। ठीक है, तो इसके लेखक हैं दशरथ ओझा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण आपका यहाँ पे है अन्वय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विलोम की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध युग्म है। ठीक है, आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो जो 77 इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी अनद और निरद। ठीक है, इसका अनद का अपोजिट होना चाहिए था अध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका पर्यायवाची होता है कठोर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ बताना आपने शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला करेक्ट लग रहा है, उसने हाथ जोड़ दिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं महाप्राण, क्योंकि उनमें क्या होता है जब हम बोलते हैं तो काफ़ी तेज करके हमको ध्वनि निकालनी पड़ती है, तो उनको बोलते हैं महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका का के बाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है। ठीक है, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द युग्म सूर सूर का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य वीर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से एक वचन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसू। बाकी जो जनता प्राण और हस्ताक्षर हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य कहते हैं जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल कितने 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्कंद भार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे है जो संज्ञा पदबंध वाला वाक्य, तो ये हो जाएगा दीन दुखियों पर प्रेम तथा दया दिखाने वाले आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठांकन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किस उपन्यास को रैक्वा आख्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अनाम दास का पोथा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चरखा एक तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं परिपत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से विधिवाचक वाक्य कौन सा है। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, तो इसको आप खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये मिला था उनको यामा पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो,
ठीक है, उनका संतान बेकार है, तो ये तो गलत हो जाएगा, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ए और सी वाले ऑप्शन में डाउट है, तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि कौन सा मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द है। ठीक है, आपको बताना इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कचहरी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पदक्रम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कहाँ पर कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो ये विज्ञापन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये हिंदी के 100 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन आए, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।